नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आसनी क्लासेस पर। और आज का ये वीडियो है बिहार बोर्ड इंटर में जो मॉडल पेपर जो जारी किया है बिहार बोर्ड द्वारा, उसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1946, या इनमें से क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा जो बना था उनमें कुल कितने सदस्य थे? तो उनमें कुल सदस्यों की संख्या थी कितनी? 389। ठीक, अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजा गोपालचारी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और एक और आता है इसमें क्वेश्चन, संविधान सभा का जिस समय मतलब फर्स्ट बैठक हुआ था, बैठक नहीं, जिसमें मतलब फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था, जिस समय उद्घाटन समारोह में, उस समय के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इनको बनाया गया था। कुछ पूछता है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उनमें क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हिंदू महासभा, बी समाजवादी पार्टी, सी मुस्लिम लीग, या इनमें से कोई नहीं। तो एक राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया, वो कौन था? मुस्लिम लीग। ठीक, मुस्लिम लीग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तीन ऑप्शन है 395, 385, बी 375, डी 350। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका 395। ये जो मूल संविधान थे, प्रारंभ यानी मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? 395। ठीक, या प्रारंभ में भारतीय संविधान ये कहिए, या फिर मूल भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद थे? तो 395 सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में हो गए कितने? 25। वर्तमान में अगर पूछेगा तो कितने हैं? 25। ठीक, और पहले मूल संविधान में कुल कितने भाग हुआ करते थे? तो 22। मूल कितने हुआ करते थे? 22। ठीक, 3 और जोड़ दिया गया, तो प्रेजेंट टाइम भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। ठीक, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ऑप्शन है 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 44वां। तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द को ऐड किया गया था, प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना कहिए उसमें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? तो कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? तो 3 प्रकार का न्याय का वर्णन है। ठीक, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, किसने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग? किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो किसने कहा कि यह भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, यानी वकील के लिए स्वर्ग है? तो वो किसने कहा? ऑप्शन देखिए, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, बी केसी राव, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स।
ठीक, इन्होंने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ठीक, अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी कामराज, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो वो संसद में होती है, प्रधानमंत्री में, या जनता में, या राष्ट्रपति में। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। ठीक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली। ठीक, अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए पहला क्वेश्चन बताए थे ना, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष, उद्घाटन अधिवेशन इनॉग्रेशन में कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर सिर्फ ये पूछेगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। लेकिन उद्घाटन अधिवेशन बोले थे टेम्पररी बनाया गया था किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये क्या थे? सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे। ठीक, तो इसलिए इनको बना दिया गया था। ठीक, अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंग्लिश में कहें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? यानी अभी प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल ड्यूटीज और कितने हमारे भारतीय संविधान में हैं? तो अभी वर्तमान समय में कितने हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितने हैं? तो 10 हैं। तो टोटल कितने हैं? 10 हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 10। ठीक, अब फंडामेंटल राइट की बात करें तो राइट कितने हो गए हैं? अब 6 हो गए हैं। जो पहले कितने थे? जो मूल रूप पहले थे कितने? 7, और अब कितने हो गए हैं प्रेजेंट में कितने हो गए? 6, और पहले कितने थे? पास्ट। ये जो 7वां था कौन था? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? इसको मौलिक अधिकार से बाहर करके इसको विधिक अधिकार में डाला गया। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता मतलब, ठीक, तो ऑप्शन क्या है? 18, ऑप्शन बी 15वां, 16, 17। यह कौन सा अनुच्छेद है इसमें जिससे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो इसमें क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। इससे क्या किया गया? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। ठीक, यानी अनटचेबिलिटी को क्या किया गया? एलिमिनेट किया गया। एलिमिनेट मतलब निरस्त करना। ठीक, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ठीक, तो अनुच्छेद 19 जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन ए 3, 5, 6 या 7 प्रकार के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक, अब 19 नंबर क्वेश्चन, किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? अभी बताए थे मौलिक अधिकार की सूची से किसको निकाल दिया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं, धर्म का, शिक्षा का, संपत्ति का, या समता का। तो संपत्ति का, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको निकाल दिया गया था संविधान के मौलिक अधिकार से। ठीक, अब 20 नंबर देखिए, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17।
विच आर्टिकल प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कौन सा अनुच्छेद जो समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, तो वो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 14। इसमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है, ठीक, यानी संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो ऑप्शन देखिए, विधिक अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसमें, विधिक अधिकार, यानी लीगल राइट में डाला गया, ठीक। संपत्ति का अधिकार, अब पहले संपत्ति का जो अधिकार था इसमें ये किस में था, मूल फंडामेंटल राइट में था, ठीक, मौलिक कर्तव्य में था। मौलिक कर्तव्य में से क्या किया गया, इसको निकाल के विधिक अधिकार में डाल दिया गया, ठीक। अब 22वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, ठीक। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 4 में दिए गए हैं, ठीक। और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयोग। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी करता है, तो कौन जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, ठीक। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन यानी अमेंडमेंट कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, ठीक। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया, यानी कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो वो कौन था, कौन सा, ऑप्शन है 24वां बी, 25वां सी, 42वां डी, 73वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक। यानी इसमें बहुत सारा क्या किया गया, संशोधन किया गया, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, ऐड किया गया, बहुत सारा चीज हुआ, ठीक। अब 26 में देखिए, संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, यानी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बताता है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर होना चाहिए। तो वो कौन सा है, 368, ठीक। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन का कार्य वर्णन करता है, चुनाव आयोग, उच्च न्यायालय, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 जो है वो इस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे। मूल संविधान के अनुसार, यानी जो मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो वो 1 थे, और वर्तमान में 3 है, ठीक। राज्य के प्रमुख कौन है, तो राज्य के प्रमुख कौन होते हैं, तो राज्य के प्रमुख कौन होते हैं, हु इज द हेड ऑफ स्टेट, हु इज द हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट इसमें कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक। 29 का बी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो तो ऑप्शन देखिए, पहले 350, बी 352, सी 356, डी 360। तो अगर राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है तो किस अनुच्छेद का उपयोग होता है, 356, ठीक। राज्य में किसका होता है, 356, ठीक। और वही देश में अगर लागू करना हो, पूरे देश में अगर, तो वो नेशनल इमरजेंसी, तो वो 352, ठीक, नेशनल इमरजेंसी। और ये 360 जो है ये क्या है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंस इमरजेंसी जब लगती है वो किस अनुच्छेद के तहत, 360। लेकिन भारत में अभी तक एको बार नहीं लगा है, ठीक। अब 31वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 जो है वो क्या, किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है भारतीय संविधान में, क्या बताया गया, राष्ट्रपति के ऊपर, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर, या डी प्रधानमंत्री के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक।
अब 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अगर मंत्रिपरिषद की बात अगर हो तो यहाँ ऑप्शन देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक। तो वो क्वेश्चन में आया है कि वो किस सदन के सदस्य थे, तो ऑप्शन क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या कोई नहीं। तो किस सदन के सदस्य थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? निम्न में राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व यानी सेंटर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो राज्य में कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, सीधी सी बात। ठीक। मुख्यमंत्री नहीं होता है, उच्च न्यायालय भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई बातें नहीं है इसका। तो राज्यपाल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन स्टेट, यानी केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो स्वाभाविक सी क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में किसी को हैरत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। और अभी वर्तमान का बात किया जाए तो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। ठीक। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। ठीक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा नाम है, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो विधानमंडल में किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है और महाराष्ट्र में भी है। किसमें नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? 500, 400, 300 या 200। तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 स्थान हो सकते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्यसभा। ठीक। यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक। राष्ट्रपति करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? यानी निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो वो किस सदन का मतलब लाया जा सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। ठीक। क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी? 18वीं लोकसभा यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें किसकी सरकार बनी है? एनडीए की सरकार बनी है। ठीक। यानी बीजेपी लीडिंग पार्टी एनडीए की। लेकिन क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो कांग्रेस पार्टी को सीट कितनी मिली थी? 99। ठीक। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। यानी धन विधेयक जो है वो पार्लियामेंट में जब पेश करना होता है तो वो मतलब किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक। अच्छा चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? यानी लोकसभा को भंग कौन कर सकता है या विघटन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? यानी पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का कौन? तो उपराष्ट्रपति होता है, सीधी सी बात। 44वां नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। यानी 6 वर्ष होगा राज्यसभा के, और लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा पूछेगा तो 6 वर्ष। 42वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? लोकसभा में संघ शासित यानी संघ के द्वारा यानी सेंटर के द्वारा जहां रूल किया जाता है ऐसे स्टेट को कितने दिए गए हैं? ठीक। लोकसभा में तो वो कितने दिए गए हैं? तो ऑप्शन देखिए 20, 22, 21, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। 20 क्या दिए गए? संघ शासित प्रदेशों को स्थान दिए गए हैं लोकसभा में।
क्वेश्चन नंबर 46वां, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार ये क्या है? महिला है, सॉरी महिला नहीं, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या है? महिला है। महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला मीरा कुमार। ठीक, 46 का बी हो जाएगा। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? वकील, पक्षकार, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द इंडियन गवर्नमेंट कॉल? यानी भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? महान्यायवादी, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अटॉर्नी जनरल। ठीक, 48वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी, यानी रिटायरमेंट एज कितना होता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज कितना होता है? 65 वर्ष। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। चलिए अब 49वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी मतलब सबसे पुराना जो हाईकोर्ट है ना भारत का, वो कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना कौन है? कलकत्ता हाईकोर्ट, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना यही है। भारत के न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? यानी भारत का जो मतलब संविधान में जो दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, यानी अगर हम संतुष्ट नहीं है उससे, उस जस्टिस से, तो उसको वो जुडिशरी को फिर से हम क्या कर सकते हैं? उसको समीक्षा कर सकते हैं। यानी वो किस संविधान किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? यानी हाईकोर्ट रिट जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो 226 के तहत क्या करता है? रिट जारी करता है हाईकोर्ट। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? यानी भारत में संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार के पास क्या है? अवशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक, अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची यानी जिसमें केंद्र सरकार कहाँ नहीं रहता है, ठीक है, केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बात रहता है, उनकी सूची, जो उनके कार्य जिनके अंदर आते हैं उस सूची को क्या बोलते हैं? संघ सूची। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? यानी केंद्र व राज्यों के बीच के जो शक्तियों का वितरण, यानी पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो किस संविधान के अनुसूची में है? तो वो संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां अनुसूची में है, यानी 7वें अनुसूची में है क्या कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रॉपर अमाउंट यानी शक्तियों का वितरण का प्रावधान है। ठीक, अब 5वां नंबर, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? यानी किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक है? तो वो किसने कहा? एम.बी. पायली, आइवर जेनिंग्स, के.सी. वियर, इनमें से, या डी कोई नहीं। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा के.सी. वियर। ठीक है, के.सी. वियर, KCWHEARE। तो इन्होंने कहा क्या कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यानी क्वासी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इज ए क्वासी फेडरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल। ठीक, अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? यानी विदेश संबंध, अब विदेश देखिए क्या होता है, एक देश के बगल, यानी देश के बाहर क्या हो गया? विदेश। जैसे इंडिया एक कंट्री मान लीजिए हो गया सपोज दैट, उसके बाहर का जो ये सब जो देश हो गया सब क्या हो गया? विदेश हो गया। अब इनके विषय में जो इनका ये विदेशी मामला का सूची किस में रखा जाएगा? विदेश से संबंध में, तो वो किस में रखा जाएगा? तो वो संघ सूची में रखा जाएगा। ठीक है, तो 56 का ए हो गया। ठीक, अब इसमें राज्य सरकार थोड़ी बनाएगी, क्योंकि राज्य तो एक देश के अंदर आता है, लेकिन विदेश का जो बात होता है वो तो केंद्र सरकार देखेगी। चलिए, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है?
यानी संविधान का वह कौन सा संशोधन है जो ग्राम पंचायत से संबंधित, यानी ग्राम पंचायत जो देखते हैं मुखिया, सरपंच, ये जो होते हैं वार्ड सदस्य, ये इस सभी पदों का जो विवरण हुआ था वो किस संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना, तो उसमें ग्राम पंचायत से संबंधित था। ठीक, अब देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में हुई थी। ठीक, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर, 24 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। ठीक, अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। ठीक, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? यानी भारतीय संविधान का जो है संशोधन प्रक्रिया वो किस देश का प्रभाव है? तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो किस देश के प्रभाव से है? साउथ अफ्रीका से है। ठीक, अब 62 नंबर देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? बताए थे आपको कि फाइनेंशियल इमरजेंसी वो किससे संबंधित है? 360 से है। ठीक, अनुच्छेद 360 से। ठीक, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? तो किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन, केटी शाह, एच.वी. कामत या हॉबाउस। तो किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ये इन्होंने क्या बोला? भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा, यानी सोशल डॉक्यूमेंट बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो दल बदल कानून यानी संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो 52वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन में लाया गया? ठीक, लाया गया किसमें? 52वां संविधान संशोधन में। 65 क्वेश्चन, भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो भारत में सबसे प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 से 52, लेकिन इसको गिना किसमें जाता है? 1952 का आम चुनाव कहा जाता है या फिर लोकसभा चुनाव कहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952 हो जाएगा। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, यानी जो राष्ट्रपति होगा देश का, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा लेंगे? किस अनुच्छेद में ये बात है? तो किस अनुच्छेद में ये बात है? 143वां में। ठीक, अब देखिए 67 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई? संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? यानी किस अनुच्छेद में अवसर की समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सभी को समान अवसर मिले, तो अवसर की समानता किसमें प्रदान की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16वां। ठीक, 16वां जो अनुच्छेद है आर्टिकल 16 उसमें क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब 68वां क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? गोलकनाथ केस, केशवानंद केस, मेनका गांधी केस, इनमें से कोई नहीं। यानी संविधान के मूल संरचना से जुड़ा हुआ कौन सा केस है सर्वोच्च न्यायालय का? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद केस। पढ़े होंगे केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो वही है ही केशवानंद केस। तो इसी में क्या बोला गया था कि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा गया। ठीक, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का, इससे आसान क्वेश्चन तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कुछ हो। तो इसका सबसे भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक, अब 70वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है, यानी राज्य का जो केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है वो राज्य में, सेंटर का जो रिप्रेजेंटेटिव, वो विधानसभा को भंग कर सकता है? वो किस अनुच्छेद के तहत? तो वो किस अनुच्छेद के तहत अगर भंग भी करेगा
तो भंग करेगा, ऑप्शन देखिए 170, 172, 174, 176। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 174 जो अनुच्छेद है संविधान का वो बताता है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, अगर भारतीय संविधान में अभी की बात करें तो कुल अनुसूचियां हैं कितनी, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार, ठीक है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से, संविधान की प्रस्तावना का, तो वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ठीक, अमेरिका से प्रस्तावना, ठीक, आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? ठीक है, तो वो कौन होगा, बेरुबरी केस। ठीक, कौन सा केस होगा, 73, बेरुबरी केस नहीं, बेरुबरी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस को प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? बेरुबरी केस, मेनका गांधी केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती की, सॉरी, तो गोलकनाथ केस हो जाएगा। गोलकनाथ केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सॉरी गलती से लग गया था। ठीक, अब 74वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लेकिन संविधान तो भारत का संविधान है ही, संघात्मक सरकार है, संसदीय सरकार है, लेकिन एकात्मक सरकार का ये क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एकात्मक सरकार। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समान नहीं है? यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघीय व्यवस्था में वो कौन सी विशेषता समान नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता, निष्पक्ष न्यायपालिका, शक्ति का विभाजन या दोहरी नागरिकता। तो देखिए, संविधान की सर्वोच्चता यहाँ भी है, ठीक है, अमेरिका में भी है, शक्ति का विभाजन भारत में भी है और अमेरिका में भी है, ठीक है, निष्पक्ष न्यायपालिका यानी इम्पार्शियल जुडिशरी वहां भी है, यहाँ भी है, लेकिन वहां क्या है, एक दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, यानी एक ही नागरिकता है यहाँ, तो क्या है, इसलिए ये हो जाएगा सही। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश, संसद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो किसे देता है? उपराष्ट्रपति। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? मूल संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? आपको बताएं, केशवानंद भारती केस से संबंधित है। ठीक, धर्म का अधिकार किन अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो 25 से 28। ठीक, चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में अभी 3 हैं, और जिसमें मूल संविधान में चुनाव आयोग के कुल कितने थे सदस्य? तो 1 थे। ठीक, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्त को हटा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यानी राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्त को हटा सकता है? तो वो कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर हटा सकता है। ठीक, अब 81 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? यूपीएससी का जो कार्य है वो किस वर्णन के अनुच्छेद में, मतलब कि वो यूपीएससी का कार्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 315, अनुच्छेद 315 जो है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वर्क है उसका वर्णन आर्टिकल 315 में दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल आ गया क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी। तो भारत में नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगा, उस समय इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ठीक, भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिए 360 नहीं ये होगा, ये किस लिए नहीं होगा? क्योंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से है। ठीक, और ये और ये 356 क्या है? ये 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी को दिखाता है। और 358 ऐसे ही हटाइए, और 352 क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। ठीक, नेशनल इमरजेंसी
किसे लागू की जा सकता है अनुच्छेद से 352 से। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी मिनिमम एज कितना होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक, अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया, यानी कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रपति था जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया, तो वो कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का, धर्म का, समानता का, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या है, समानता का, यानी राइट टू इक्वालिटी, यानी संविधान का जो तीसरा भाग में दिया गया है क्या है, मौलिक अधिकार, उसमें क्या है, समानता का। 46, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ठीक, वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है, वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या राज्य के विधानमंडल। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है, संसद लगा सकता है। ठीक, संसद लगा सकता है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कितने प्रकार के हो गए आपातकाल, 3 प्रकार, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और उसके बाद क्या हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का आपातकाल लगा सकता है प्रेसिडेंट। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग यानी योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या किया गया है, नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, 91 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है, तो विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितनी होती है, जितना राज्यसभा की सदस्यों की अवधि होती है उतना ही कितनी किसका होता है, विधान परिषद सदस्यों की, तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए, यानी कोई है, यानी कोई राज्यसभा या कहीं का सदस्य नहीं है, लोकसभा का नहीं है, फिर भी उसे मंत्री पद मिल गया, मंत्री नियुक्त कर दिया गया, तो वो कितना दिन के लिए अधिकतम रह सकता है, तो वो 6 माह के लिए रह सकता है। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कितने हो गए, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, और इसका आप लोग देख लीजिएगा एक बारी। किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, यानी 2000 में छत्तीसगढ़ जो अस्तित्व में आया वो किस राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक, और उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो था, ठीक है, ये स्प्लिट हुआ यानी पृथक हुआ, इससे टूट के क्या बना इसमें से, छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। ठीक, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है, तो जोनल काउंसिल चेयरपर्सन कौन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री यानी यूनियन होम मिनिस्टर। और अभी वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। कौन है, अमित शाह। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग का जो सदस्य है उसको कौन हटा सकता है, तो उसको कौन हटा सकता है, वो राष्ट्रपति हटा सकता है। वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं, तो वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। ठीक, अब 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में, सॉरी 1951 में, 1951 पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो सबसे पहले संविधान कब लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, और उसके जस्ट 1 साल बाद 1951 में क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया। ठीक, समझ गए। और भारत कैसा गणराज्य है, विच टाइप ऑफ रिपब्लिक इज इंडिया, तो इंडिया कैसा गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष, समप्रमुख, समाजवादी या सभी कथन सही है, तो सभी है, सेकुलर भी है, सोशलिस्ट भी है, सोवर्जिन भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो भारत में अब तक कितने आम